एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सबके बीच में फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज का जो वीडियो होने वाला है, जो कि पाकिस्तान की नाइला और सैला गर्ल्स हैं, उन्हीं के वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। और ये जो रिएक्शन होने वाला है, जो वीडियो का टाइटल होने वाला है, मैं बता दूँ कि अब सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है स्टार्ट। जैसे कि आप लोग को पता है कि अपने इंडिया के पाँच शहीद 2 बार में मतलब आतंकियों ने छुप के हमला कर दिया, जो कि उनमें वो लोग शहीद हो गए। तो उन लोगों को सबसे पहले विनम्र श्रद्धांजलि। और आइए वीडियो के टॉपिक को बताते हैं कि ये जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक है ना, जो कि भारत कश्मीर से स्टार्ट कर दिया है, अब लिया जाएगा उन लोगों से चुन कर बदला। तो आइए आप लोग ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट और एंड में इस वीडियो के बारे में करेंगे बात। तो लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इसमें शाइला खान। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो G20 मीटिंग से रिलेटेड है। G20 समिट जैसे जैसे करीब आ रहा है, कश्मीर में जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स आने लग गया, बहुत सी धमकियां आ रही हैं, लेकिन सामने एक सुपर पावर खड़ी है। सो देखते हैं कि सुपर पावर ने दहशतगर्दों को किस तरह धूल चटाई। वीडियो देखते हैं, मतलब लास्ट पर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो करें। स्टार्ट द वीडियो। अपने नाम, नमक और निशान के लिए जाने जाते हैं 9 पैरा SF कमांडोज। ये इतने खूंखार होते हैं, इनके एलीट कमांडोज 9 पैरा SF के, कि इन्हें घोस्ट कहा जाता है। खुद आतंकवादी इन्हें भूत कहते हैं, क्योंकि कहां से, कब, किस पहाड़ी के कोने से, किस पेड़ के पीछे से, किस दलदल से निकलकर वार करें, कोई कुछ कह नहीं सकता। आतंकी, खासकर POK वाले, पाकिस्तान वाले थर थर कांपते हैं 9 पैरा SF कमांडोज। लेकिन उस दिन जब एक ऑपरेशन चलाया गया था पुंछ के जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए, तो आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, भारत के सबसे एलीट 9 पैरा SF कमांडोज के 5 एलीट कमांडोज वीर गति को प्राप्त हो गए। उन कायरों ने रास्तों पर, उन ट्रेल्स पर IED बिछाकर रखी थी, जिसके शिकार हो गए 5 एलीट कमांडोज। भाइयों की तरह रहते हैं 9 पैरा SF के कमांडोज आपस में। वो कलीग्स नहीं, भाई ही होते हैं। और खून खौला 9 पैरा SF कमांडोज का वो बदला लेने घुस चुकी है कुंडी के जंगलों, राजौरी के पास। ये हमला इतना खतरनाक किया गया है भारतीय फौज की तरफ से, 9 पैरा SF की तरफ से और जॉइंट ऑपरेशन में शामिल दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, कि जैसे ही शहादत की खबर आए 5 एलीट 9 पैरा SF कमांडोज की नाम, नमक और निशान की, खुद रक्षा मंत्री को दिल्ली से उठकर राजौरी पहुंचना पड़ा मोराल बूस्ट करने के लिए कि देश इन 5 के साथ है। उसके बाद कुंडी के जंगलों में जिस प्रकार का सघन ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सही मायनों में इस बार कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। 370 के बाद ऐसे ही आतंकवादियों की पूंछ कट चुकी थी, कुछ नहीं बचा था उनके पास, संख्या बेहद कम हो गई थी। लगातार ऑल आउट ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और बहुत सारे आतंकियों की निशानदेही की गई, उन्हें खत्म कर दिया गया। लेकिन जो बोलते हैं ना, दिया बुझने से पहले भभकता है, वही हो रहा है। पाकिस्तान अपने आखिरी भरसक प्रयास कर रहा है अपने स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों को घाटी के अंदर प्रवेश करा के यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त करने के लिए, भारत की साख तोड़ने के लिए। दोस्तों, ये आपको बता दें, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये यूं ही नहीं चल रहा होगा। जिस प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर वहां पहुंच जाते हैं, जिस प्रकार से इतना सघन ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 9 पैरा SF के कमांडोज वहां पर है। कहा जा रहा है कि G20 समिट, जहां पर हो रही है G20 समिट, 22 से 25 के अराउंड होने वाली है मई में G20 समिट, कश्मीर में डल झील के पास, श्रीनगर की डल झील के पास, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में, उसके पानी के अराउंड, जो डल लेक का जो पानी वाला वाटर बॉडी है, उसके अराउंड मरीन कॉप्स, मार्कोस कमांडोज अपनी सिक्योरिटी देने वाले हैं। समझ लीजिए कितने खतरनाक कमांडो होते हैं ये, और इन्हें वहां तैनात किया गया है। सिर्फ इतना नहीं, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, खतरनाक कमांडोज, PM मोदी की सिक्योरिटी देते हैं, इन्हें डिप्लॉय किया गया है कश्मीर के इस क्षेत्र में, कि वो फिदाइन हमलों को रोक सके। जी हाँ, बिल्कुल, थ्रेट्स हैं, धमकियां दी गई हैं। जिन्हें फिदाइन का मतलब नहीं मालूम, उन्हें बता देते हैं। फिदाइन हमले उन्हें कहते हैं जब मानव बम बन जाते हैं, शरीर पर कुछ बांध लेते हैं और दौड़ कर आते हैं, गले से लिपट जाते हैं, जिसे मारना है, और ब्लास्ट होता है, खुद भी मर जाते हैं और आसपास के सारे इलाके के जितने चपेट में आ जाए बम में, वो भी समाप्त। फिदाइन हमला।
फिदाइन हमला मानव बम करके भी हो सकता है। फिदाइन हमला खुद की गाड़ी में बहुत सारा एक्सप्लोसिव भर कर गाड़ी को चलाते हुए खुद गाड़ी को क्रैश कराने से भी हो सकता है, ये भी होता है। और साथ में ड्रोन हमला, फिदाइन हमले गाड़ी से बम बना करके उसे अटैक करवाने की कोशिश, और ड्रोन के लिए तीनों चीजों के लिए, तीनों थ्रेट्स के लिए NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया जा रहा है उस प्रीमाइसिस में, डोमिनेंस के लिए, उस एरिया के डोमिनेंस के लिए, और रात भर से अवेलेबल रहेंगे पहले ही, ताकि कोई अपनी घटना ना घटे। ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर दिशा में दिखा रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को यह खबर मिली हो, इंटेलिजेंस मिला हो कि G20 समिट को किसी भी हाल में रोकने को आमादा हो गए हैं आतंकी संगठन। यह बात शायद आपको मालूम होगी कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 की धारा हटाई गई तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान वालों ने जाकर के, और दूसरे आतंकी संगठनों के जो रहते हैं वो जाकर के उन्होंने ये कहा था इंटरनेशनल मंचों पर कि भारत ने कश्मीरियों के हक को मार दिया है, भारत एक बैड स्टेट है। ये इमेज वहां पर प्रेषित की थी इंटरनेशनल दुनिया के सामने। उसने UN के कन्वेंशन को नहीं माना, ये कह दिया था पाकिस्तान वालों ने। नतीजतन ये हुआ था कि मोदी जी को 370 धारा हटाने के बाद में बड़े बड़े देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना पड़ा था, और मोदी जी लेकर के उनको घाटी की तरफ लेके गए थे कि वहाँ दिखवाया था कि यहाँ सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल है। और ऐसी स्थिति में जब भारत G20 समिट ऑर्गेनाइज करवा रहा है कश्मीर में, तो उसका एक ही स्व मोटो है, एक ही उसका सोल मोटो है, एक ही लक्ष्य है कि दुनिया को ये बताना कि जम्मू एंड कश्मीर में शांति कायम है, वहां की जो आम जनता है वो भारत सरकार के साथ है और भारत का ही हिस्सा है। ये बताना कि भाई कश्मीर शांत है, यहाँ किसी प्रकार का आम जन का विरोध नहीं, बल्कि यहाँ पर आतंकवाद है। ये जो बार बार सेना जवानों को मारा जाता है, ये आम कश्मीरी सिविलियन नहीं मारते, ये आतंकवादी प्रायोजित करते हैं, और वो पाकिस्तान प्रायोजित करता है, और भारत के अंदर आकर के यहाँ पर उद्दंड मचाते हैं। जो ये घटनाएं आप पेपर में पढ़ते हो, जो टीवी में देखते हो, विदेशियों को बताना चाहते हैं, विदेशी रिप्रेजेंटेटिव्स को, ये सब कुछ पाक प्रायोजित है। कश्मीरियों को भारत के साथ ही रहना है, वो पाकिस्तान में नहीं शामिल होना चाहते। ये बड़ा लक्ष्य था भारत का, मोदी जी का, वो जो रखना चाहते थे दुनिया के सामने, इसीलिए G20 समिट को वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। और यही बात नहीं चाहता पाकिस्तान नहीं चाहता कि जो G20 समिट रखा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कश्मीर में, ताकि कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को एक नई सांस मिले, एक नई हवा मिले, फले फूले, स्विट्जरलैंड बन जाए। जितना स्विट्जरलैंड कमाता है उससे 10 गुना ज्यादा कमा सकता है कश्मीर अगर चाहे तो। ये पॉसिबिलिटीज हम सब जानते हैं, और खुद मोदी जी भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, और उसे डिप्लॉय करने के लिए G20 समिट वहां पर टूरिज्म के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है। और ये नहीं चाहता पाकिस्तान, खुद के पास तो दमड़ी नहीं है, जेब खाली है, खुद जो हिस्से को कब्जा करके गैर कानूनी तरीके से बैठा पाकिस्तान, वहां के लोगों को रोटी तक नहीं खिला पा रहा है, और उसे हो रही है जलन कि भारत ऐसा डेवलपमेंट कैसे करवा सकते हैं, वहां के लोगों को फायदा कैसे दिलवा सकता है, टूरिज्म वहां बढ़ेगा, वहां के लोग कमाएंगे, पाकिस्तान का नाम कभी नहीं लेंगे, वो नहीं चाहता। इसीलिए वो बड़ा ऑपरेशन ट्राई कर रहा है। और ये जो दिखाया जा रहा है आपको, जो बताया जा रहा है कि 5 छोटी मोटी फोर्स नहीं दोस्तों, 9 पैरा एसएफ, घोस्ट कहा जाता है, घोस्ट ऑपरेटर्स कहा जाता है, माउंटेन रैट्स कहा जाता है। पहाड़ों के अंदर चूहों की तरह कहीं भी घुस सकते, कहीं से भी निकल सकते हैं ये लोग। इनकी अगर शहादत हुई है तो जो अंदर बैठे, ना जाने कितने आतंकी बैठे हैं उस कुंडी के जंगल के अंदर, राजौरी के आसपास, जिन्होंने हमारे 5 पुंछ के जवानों को शहीद किया, जिन्होंने अब 5 पैरा एसएफ कमांडोस, एलीट कमांडोस को शहीद कर दिया है। उनके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं उसके अंदर, और इसीलिए इतना बड़ा ऑपरेशन त्रिनेत्र वहां लॉन्च किया गया है। ऑल आउट ऑपरेशन चलाने के बाद में त्रिनेत्र वहां लॉन्च किया गया है, और शायद घाटी के अंदर कुंडी के जंगलों में वो आखिरी आतंकवादी ही बचा होगा जो कश्मीर में आगे जाके आतंकवाद फैला पाएगा। इसके बाद सब कुछ सफाया हो जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि 9 पैरा एसएफ के कमांडोज भी काफी गुस्से में, क्योंकि उनके भाइयों की शहादत हुई है, 5 जवानों की। देखिए दोस्तों, ये तो साफ है कि आतंकवाद अब पाकिस्तान के हद से बाहर जा चुका है। न पाकिस्तान के पास वो पॉलिटिकल विल पावर है, न पाकिस्तान के पास वो फाइनेंशियल ताकत है, कुव्वत है कि वो उन आतंकवादियों को अपने कंट्रोल में रख सके जिन्हें कभी उसने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अब ये आतंकवादी संगठन अपने आप में इतने उग्र हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान की भी नहीं सुनना चाहते। पाकिस्तान को मालूम है कि अगर पाकिस्तान का नाम आया G20 समिट को खराब करने में या जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के हमले करवाने में, तो भारत सीधा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ऑल आउट वॉर घोषित कर देगा पाकिस्तान के ऊपर में। वो भी शायद घबराया हो, वो भी शायद डरा हो कि इस प्रकार कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि आतंकवादी जो है उसके हाथ से भी निकल चुके हैं। TTP, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान की ऐसी तैसी करके रखी है, हिला हुआ है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के हाथ से सब कुछ निकल चुका है, उसके पाले हुए गुर्गे अब उसके खुद के विरोध में आ चुके हैं, और वो बहुत घातक हो चुके हैं। और अब इस जख्म को, इस नासूर को काट कर फेंकना भारत के ही हाथ में है, और भारत ये काम बखूबी करना जानता है।
हमारे हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक 3 शुरू हो चुकी है और इस बार ये भारत के अंदर ही चल रही है, कुंडी के जंगलों में। और जम्मू कश्मीर में G20 से पहले सारे जितने कीटाणु हैं उन्हें फ्लश आउट कर दिया जाएगा, ताकि G20 समिट में जो 80 फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं, जो 200 मेंबरान आने वाले हैं, और शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर डल लेक के पास, ये वहाँ पर कश्मीर की खूबसूरत घाटी को टूरिज्म में बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं। उन्हें कुछ भी नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं हो पाएगा। हमें भरोसा हमारे देश के मार्कोस कमांडोज के ऊपर, हमें भरोसा हमारे देश के NSG के ऊपर, हमें भरोसा है हमारे देश की आर्मी और सरकार के ऊपर। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको यथास्थिति समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जब इन 5 जवानों की खबर हमें कल मिली थी तो बहुत अफसोस हुआ। माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस इनके फैमिली के साथ हैं। जवान बच्चों का शहीद हो जाना माँ बाप के लिए बड़ी फख्र की बात होती है, क्योंकि शहीद की जो माँ होती है ना, उसका जो मकाम है बहुत है। मैंने यहाँ तक वीडियो देखी है, जब माँ को खबर मिली कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, वो खुशी से रो रही थी कि मेरे बेटे के मुकद्दर में ये शान आई है। तो शहादत हर वर्दी वाले का एक अज़म है कि मैं शहीद होना चाहता हूँ। अब बात करते हैं, मैं कहती हूँ जहां मिले किसी से भी इनको इतनी बुरी मौत मिलनी चाहिए, ताकि इनके जो ग्रुप हैं, इनके जो जिनको ये उस्ताद कहते हैं, जिनके इशारों पे ये नाते, उनकी रूह तक कांप जाए, इनका वो हश्र हो। और भारत जिस तरह से इनको डील करता है ना, सलाम है, सलूट है आपको। इनका यही हाल करना चाहिए। ये लोग समझते हैं कि भारत भी इनका है, पाकिस्तान भी इनका है। जब चाहे यहाँ पे लोगों को मार देते हैं, फटते फिराते हैं, कभी वहां पे जाके परेशान करते हैं। मैं बीइंग पाकिस्तानी ये खुलेआम कहती हूँ कि जहाँ ये मिलते हैं ना, इनको पकड़ के पहली फुर्सत में इनको ठिकाने लगाओ। जितने ज्यादा से ज्यादा ठिकाने लगेंगे ना, उतने ज्यादा हम भी सेव होंगे। अगर भारत सर्च ऑपरेशन कर रहा है तो ये लोग अगर वहां पे बच गए तो यहाँ पर आके कुछ ना कुछ आतंकी हमले करेंगे। 1-2 साल बाद ये चले जाएंगे फिर वहां। और जो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भारत जो कर रहा है बेहतरीन कर रहा है, और होना भी यही चाहिए। दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, पूरी दुनिया इससे कहते हैं ना परेशान है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा इस आग में जल रहे हैं। अब बहुत से दोस्त ये कहेंगे कि आपकी तरफ से, हमारी तरफ से लोगों ने इसको प्रमोट किया, लेकिन वो लोग कुछ मर गए हैं, कब्रों में चले गए हैं, कुछ डॉलर पेट लूट के बाहर चले गए हैं। अब ये जो हमारे ये जो छोड़ गए हैं आतंकवादी, तो होता ना, अगर यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट ना होते, यहाँ पे कुछ ना होता, फिर हम मानते हैं हाँ अपनी कंट्री में तो ये करते ही नहीं है, यहाँ पे आके कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ के लोगों को भी नहीं छोड़े, वो वहाँ के लोगों को भी नहीं छोड़े, इवन कि उन्होंने बच्चों को नहीं छोड़ा, और इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम इनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन नहीं कर रहे। आई डोंट नो वाई, क्यों सर्च ऑपरेशन नहीं कर रहे इनके खिलाफ। सर्च हम देखो अपने खाने पीने के लिए भी तो भीख मांग ही रहे हैं ना, तो हम क्या भारत से ये नहीं कह सकते कि हम सर्च ऑपरेशन करने लगे हैं, सो प्लीज हमारी थोड़ी मदद कर दो। वो करेंगे, खुशी वो भी तो करेंगे। अभी डॉक्टर जयशंकर UN में जाते हैं, उनका एक ही स्पीच है, जब उनको लगता है सामने पाकिस्तान है, डॉक्टर जयशंकर की स्पीच सिर्फ टेररिज्म पे है। सिर्फ आप 100 स्पीच उठा के देख ले, आपको कोई नई बात नहीं मिलेगी। उनका एजेंडा यही है, जहाँ पे वो पाकिस्तान उनके मीटिंग में मौजूद होता है या पाकिस्तानी जाते हैं, उनकी एक ही स्पीच है, वो उनको याद है जुबानी, ये टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, भारत इसके खिलाफ लड़ेगा, भारत किसी भी टेरर एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करेगा। टेररिज्म और टॉक अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब की बातें मुझे रट गई है और हर इंडियन को रटी है, हर मीडिया पर्सन को डॉक्टर जयशंकर का बयान है। अगर हम चाहते हैं इसको खत्म करना, तो हम अपने पड़ोसी के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते? मेरा सवाल है। आप इंडिया के पास कितनी ज्यादा फोर्सेज हैं, इंडिया के पास कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास इतनी तरह तरह के वेपन्स है, अच्छे अच्छे ड्रोन्स है। आप उनको कहें ना कि अगर आप जिस मसले से परेशान है वो मसला हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ पावर है, पैसा है, हमारे पास सिर्फ हाथ पाँव की मदद है, वो हम आपकी कर सकते हैं। आए एक सर्च ऑपरेशन करते हैं, एक सर्च ऑपरेशन करते हैं। अगर आपके यहाँ आतंकी है तो वो आतंकी हमें भी परेशान करते हैं। आप देखना नायला 7-8 महीने लगने हैं, सबका सफाया हो जाना। तो हम और भी तो कंट्री से भीख मांग ही रहे हैं ना, यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, हम अपने पड़ोसी के पास क्यों नहीं जा रहे, जिससे मांगते टाइम हमें शर्म भी नहीं आएगी। वो खुद कहेगा कि अच्छी बात है, शुक्र है आपने हमारी बात मानी, बिल्कुल इंडिया मदद करेगा, नहीं करेगा। अभी इंडिया कितनी ज्यादा फोर्सेस लगा के ये राजौरी में इनको मार रहे हैं, ये बचेंगे तो नहीं, मैं सच बता रही हूँ। जितने ये 9 पैरा SF कमांडो, इनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक है, गारों में से घुसाते, जमीन के अंदर से घुसाते हैं,
समुंदर को चीरते हुए निकल आते हैं। इनके तो इनसे मैंने पंगा कोई ट्रेनिंग देखी ये थी, बहुत इन्होंने मुश्किल है। अटैक तो किए, अब आप देखना बारी बारी इनके कैसे लाशें आपको सड़क पे मिलेंगी, छोड़ेंगे तो नहीं। अच्छी अभी बात है। राजनाथ सिंह जी भी हैं वहां पर, चले गए उनको मोटिवेट करने के लिए। तो वर्दी वालों के पास बड़ा जज्बा है, ताकत भी है, जज्बा भी है। लेकिन मैं अगर आज पाकिस्तान में किसी पोस्ट पे होती, तो मैं अगर बिलावल भुट्टो की जगह होती और मैं इंडिया में जाती, डॉक्टर जयशंकर ये बात उठाते, मैं उठ के खड़े होके कहती कि ये मसला मेरे मुल्क में भी है और ये मसला आपके मुल्क में है। आओ हम दोनों हाथ मिलाते हैं आज की इस मीटिंग में। मैं आपकी भरपूर कोशिश मदद करूंगा और आप भरपूर कोशिश करेंगे मदद और कोशिश से इस जंग को साथ, और हमें भारत का सपोर्ट चाहिए। तो उठते, होनी थी अपनी क्लासेस। सीट से उठते, डॉक्टर जयशंकर के साथ एक वार्मली हैंड शेक करते कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, आओ मिलके इस मिशन में हाथ साथ आगे बढ़ाते में, हैं। यकीन करें वहां के मसले भी हल और यहाँ के भी मसले हल। सही कह रहे हो, लेकिन खुशी थी। उनको एक चिट्ठी पकड़ाई हुई है, वो चिट्ठी पढ़ के जो उसमें लिखा होता है उन्होंने वही पढ़ना है। उन्होंने उसका समझना नहीं है कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, इंडिया में हमारी कैसी इमेज बनी है। नहीं, वो बस रीडिंग करके और वो पर्ची दोबारा लपेट के पॉकेट में डाल के ले आए। अब इन हालात में दोस्तों हम क्या करें, सर अपना पीट सकते हैं, जितने बयान हम गलत देंगे उतना नुकसान हमें हो रहा है, है ऐसे। और हो रहा है आपके सामने, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। सो दहशतगर्दी मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब है कि एक ऐसा ऐलान हो जिसमें ये बताया जाए कि हमने दहशतगर्दों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये लोग कभी खत्म नहीं हो सकते। हाँ, उस टाइम ये जितने भी होंगे इनका सफाया हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये फिर आएंगे, फिर इनको साथ खत्म करते जाओगे ना, फिर ही कंट्री हर कंट्री में एक रह दफा सकती रख है। के मुंह पे जोर से थप्पड़ जब ये हो बजेगा, सकता है कि डर के बैठ सकते 10 हैं। साल तक इनकी आवाज नहीं आई, ये मैं बताती हूँ। हाँ, डर तो जब जाएंगे। 10 साल के लिए आपने इनको स्टॉप कर लिया, जब अगले 10 साल बाद जब ये आएंगे तो फिर फिर ऐसा कहाँ ही से हाँ, कहाँ होगा। सही कह रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो, अपनी राय हमारे से कमेंट्स में शेयर कर मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। तो गाइज वीडियो तो अभी हो गया है एंड। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जो इन दो लड़कियों ने बोला है बात, उससे मैं भी एग्री हूँ। बट क्या है ना कि बोलने में और करने में बहुत मतलब फ़र्क होता है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ मतलब अच्छाई के लिए, मतलब देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए गलती कोई दूसरा करता है और उसमें मतलब सज़ा 3-4 को मिलती है। कोई गलती एक ही करेगा, लेकिन जो उसके साथ में इर्द गिर्द में रहेंगे ना, वो लोग भी फंसते हैं। तो रीज़न यही है कि मैं ये नहीं बोलता कि मतलब पाकिस्तान के सब लोग ऐसे करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ने जो बढ़ावा दिया है, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग किया है, ट्रेनिंग दे दिया है, उनको हर एक चीज़ मुहैया कराया है, हर एक चीज़ प्रोवाइड कराया है, समझ रहे हैं। तो उसको क्या होता है कि मतलब आखिर में हाथ तो आप ही का है ना। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि इस वक्त आप नहीं दे रहे हो, शायद इस वक्त आप उनके खिलाफ हो। इस वक्त क्यों खिलाफ हो? क्योंकि आपका भी कंडीशन डाउन हो चुका है, चारों तरफ से परेशानियाँ आ चुकी है। आपके मुल्क में गेहूँ नहीं है, आटा नहीं है, खाने के लिए मतलब कुछ भी नहीं है। अपने मतलब वहाँ के इतना ज़्यादा मतलब बेरोजगारी आ गया है अभी कि आप दूसरों के सामने हाथ फैलाने जा रहे हो। तो आज ये आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आज आप ये बोल सकते हो कि आओ हाथ हम मिलाते हैं, चाहिए करते हैं। अगर आज सिचुएशन दोस्तों अगर ये नहीं होता पाकिस्तान का, समझ लीजिए आप ही लोग कि अगर ये सिचुएशन नहीं होता तो काश ये मतलब ये कभी मतलब अपने इंडिया के बारे में इतना पॉजिटिव बात करते। मेरे को तो नहीं लगता। मैं इन लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जैसे कि अभी बिल्लो रानी जो गया था, कुछ बोला ही नहीं, मतलब चला गया। मतलब बहुत जैसा मैं देख रहा हूँ वीडियो में, बहुत सारे देख रहा हूँ कि जो लोग अभी इंडिया को बोल रहे हैं कि अपना पड़ोसी है, अपना हेल्प कर देगा, इनसे हेल्प लो। और बहुत सारे जो जाहिल गवार होते हैं, मैं देखिए जाहिल गवार को अलग रखता हूँ, अलग वे में, क्योंकि उनको तो कुछ मालूम नहीं, उनको बस क्या देखना है, पावर देखना है। भाई इंडिया को मैं मार देगा, ये कर दे। नहीं, ऐसा मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग बोले कि इंडिया से आप सपोर्ट लो, इंडिया का अभी देखो, जैसे कि इन लोगों ने जितने मतलब बुरी तरीक़ा से हम लोग के 5 शहीद जवानों को, जो कि 9 पैरा कमांडर जो हैं, उन लोगों का मतलब देखिए कैसे मतलब वो लोग नीचे सा मतलब बम ब्लास्ट किए हैं गाड़ी के साथ में, जो कि 5 लोग तुरंत शहीद हो गए। तो ये लोग ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं आतंकी ना, ये कौन है, क्यों कर रहे हैं मालूम है आपको? नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। अपना जो मैं जानता हूँ,
मेन रीज़न ये है कि ये जो पाकिस्तान है ना, जो कि पहले इनको खाना पिलानी हर एक चीज़ जो प्रोवाइड कराता था, वो अभी की चीज़ में बंद कर दिया है। बंद क्यों कर दिया है? क्योंकि अभी इसके पास कुछ है नहीं। तो भाई अपने लिए खाने का पैसा नहीं है तो तुमको देगा नहीं देगा ना। तो ये आतंकी वाला भाई सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, अभी ये मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, इधर मेरे पास कुछ है नहीं। तो वो सोच रहा है रुक तेरे को समझाता हूँ। पाकिस्तान को ही उनको ही मतलब वो लेने के देने पड़ रहे हैं। क्यों ये आतंकी हमला हो रहा है मालूम है आपको? क्योंकि ये लोग जब करेंगे तो इंडिया वाले निशाना बनाएंगे, पाकिस्तान को टारगेट करेंगे कि भाई वही करा रहा है। फिर उसके बाद ये होगा झगड़ा, स्टार्टिंग हो जाएगा झगड़ा, समझ रहे हैं? फिर उसको बार बार पाकिस्तान को ये धमकी देंगे, भाई अगर अभी इस बार नहीं भेजो तो इससे बड़ा धमाका करूँगा। उनको ब्लैकमेल करेंगे पाकिस्तानियों को, समझ रहे हैं आप बात को? तो ये अभी क्या है कि जो आतंकी जितने भी हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हाथ से बाहर निकल चुके हैं। ये इनके हाथ में नहीं है, इनके अंडर में नहीं है। अब इनसे वो रिटर्न पैसे मांग रहे हैं इसके लिए, भाई मेरे को पैसा जब तक दोगे तब तक मैं शांत रहूँगा, नहीं तो फिर मैं हमला स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन हाँ, लेकिन पाकिस्तानियों मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको जैसा कि हम लोग बता रहे हैं कि अभी अपने जो कि रक्षा मंत्री हैं, जो कि उनको बता देता हूँ कि वो भी मतलब इस मुद्दे पे मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने भी जांच उच करके, और अपने जो कि जितने भी जवान हैं, जितने भी ये पैरा कमांडो हैं, सब लोग पूरे कश्मीर में मतलब समझ लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पूरा ऑन द स्पॉट रेडी हो चुके हैं और चुन के मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे। क्योंकि इनके पास इतनी ताकत होती है, इनके पास वो क्षमता होता है, हर एक सिचुएशन में, हर एक क्लाइमेट में, हर एक जज्बे में ये वहाँ से उभर सकते हैं और उन सब को गोद के मतलब समझ लीजिए कि एकदम सीने में गोली मारकर वहाँ से वो रिटर्न वापस आ सकते हैं। इतने पावर होती है अपने कमांडर के अंदर। तो उनके लिए अभी बुरा वक्त चालू हो गया है। जिन्होंने 5 हमारे शहीदों को मारा है वो अपने भाई का बदला लेने वाले हैं। ये जो कमांडर सारे कमांडर्स हैं अपने इंडिया के, और मुझे गर्व हो रहा है कि जो कि अभी ये G20 जो कि अभी ये होने वाला है, जो मोदी जी अपना मतलब पूरे कश्मीर को सभी दुनिया को दिखाने वाले हैं कि यहाँ का देखो, यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ की सिचुएशन क्या है, यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई मतलब ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मतलब किसी से ना लफड़ा है ना किसी से कोई भुखमरी है, मतलब कितना शांति माहौल है, समझ रहे हैं ना? तो ये सब पूरा बताने वाले हैं वो। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि उससे पहले मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान का जो अभी कंडीशन चल रहा है ना भाई, बहुत बुरा दौर चल रहा है। तो मैं आपसे यही करता हूँ कि आगे चलकर फ्यूचर में कभी भी ऐसा गलती मत करना जैसे कि ये कटोरा खान ने कराया था, जो कि अभी तालिबान को दिया था, वो भी इनके हाथ से निकल गए TTP वाले। और इसके बाद ये अपना आतंकी जो ये लोग पैदा किया था, इन लोगों को खुद सोच लेना चाहिए। भाई तो अपने ही हाथों से पाले हुए कुत्ते अपने को ही काट रहे हैं। मतलब समझ लो, जिन कुत्तों को तुम रोटी देते हो वो तुम्ही को आज काटने के लिए रेडी हो गए। इसीलिए बोलते हैं कि दूसरों के मतलब बारे में गलत नहीं सोचो, चाहे दूसरों को बदनाम मत करो, ठीक है गाइज? मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं बस इतना ही बोलूँगा और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में यार जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। और फिर लव यू दोस्तों, बाय।